हाय गाइस, न्यू सम वर्ड सर्च। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेट सम लगा मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेशली, एंड कोड के लिए भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे। तो एक बार अच्छे से सुन लो, यू विल बी एबल टू डू दिस प्रेटी क्विकली। ओके, तो बेसिकली सम क्या है, एक ग्रिड दिया हुआ है, उसमें अपने को क्या करने का है, एक वर्ड दिया होता है अपने को, ठीक है, ABCCED। तो ये वर्ड इसमें प्रेजेंट है कि नहीं इस ग्रिड में, तो अपने को बस वो फाइंड करना है। दैट्स इट फॉर दिस सम, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं पहले जाता हूँ एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है। तो अभी समझो हम लोग यहाँ पे पहले तो ए पे रहेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो अपने को इसमें क्या करने का है, DFS इंप्लीमेंट करने का है, इतना याद रखो। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू इम्प्लीमेंट DFS इन दिस। अब कैसे करना है, DFS करने के बाद सबसे पहला चीज़ अपने को क्या करना पड़ेगा। तो अगर अपन ए पे, तो अपन चारों दिशाओं में अपन जाएंगे, एक यहाँ पे, एक ऊपर और एक लेफ्ट में और एक नीचे, ठीक है। चारों दिशाओं में अपन जाएंगे और फिर अपन चेक करेंगे कि अभी अपना जो वर्ड है वो वर्ड इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ओके, गॉट इट। अब अपन क्या करते हैं, अभी समझो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर गए तो अपन आउट ऑफ बाउंड्स है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। लेफ्ट में जाएंगे, आउट ऑफ बाउंड्स है, कुछ नहीं करेंगे। नीचे जाएंगे, एस विच इज़ नॉट द वर्ड, राइट। तो अपन इसको नल रिटर्न कर देंगे, मतलब फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और फिर बी पे जाते हैं। बी पे जाने के बाद क्या है, येस वी गॉट दी वर्ड, राइट। तो अभी बी पे जाने के बाद चारों दिशाओं में अपन जाते हैं, बी के ऊपर जाते हैं, राइट में जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं और नीचे जाते हैं, ठीक है। बट अभी मुझे बताओ, अगर अपन ऑलरेडी लेफ्ट में जा चुके हैं, लेफ्ट से ही आए हुए हैं, राइट, सो इट इज़ अ विजिटेड ब्लॉक। तो जब ये विजिटेड ब्लॉक है तो वी डोंट विजिट इट अगेन, तो अपन लेफ्ट वाला कैंसिल आउट कर देते हैं, बस अपन राइट में जाते हैं। ओके, सो ये सम था एंड बेसिकली अब इसको सॉल्व करने का ये एक्सप्लेनेशन है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ओके। तो अपन ए से होके अपन जा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, ए से होके अपन जा चुके हैं बी पे, बी से जा चुके हैं सी पे, सी से ई पे, और वट एवर इट इज़। ओके, बट अभी समझो ये वाला वर्ड कोई और ही था, ये वाला बी था समझो, और अपने को आंसर यहाँ से होके जाता था समझो, फॉर एग्जांपल। तो अपन यहाँ पे, तो आगे वाले तो अपन इसी से होके ही जाएंगे, राइट। मतलब अपन नया तो नहीं लेंगे, इसी से होके ही जाएंगे अपन आगे। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाट वी डू इज, अपन ये DFS जो एल्गोरिदम है ना, वो हर एक सेल पे काम करवाते हैं इसको, हर एक सेल पे। गेटिंग माय पॉइंट, नॉट रो नॉट कॉलम, हर एक सेल पे, यानी कि हर एक ऐसे वाले सेल पे। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आते हैं अपन यहाँ पे। तो बेसिकली ये अपने को एग्जिस्ट नाम के फंक्शन दिया हुआ है, इसको अपन या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने स्ट्रिंग वर्ड और कैरेक्टर बोर्ड, तो ये दोनों जो है ये अपने इसके अंदर अपन ने पास किया हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस अगेन एंड अगेन इन दिस DFS फंक्शन, तो मैंने इसको बाहर ही इनिशलाइज कर दिया है और इसको यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। दिस डॉट वर्ड, मतलब इसको वर्ड को हमने वर्ड से रिप्लेस कर दिया है, इस वाले वर्ड से, एंड बोर्ड को भी वैसे सिमिलरली कर दिया। ओके, एंड विजिटेड को भी हमने सेम चीज़ करा है। विजिटेड जो है अपन ने बाहर ही डिक्लेयर करा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे विजिटेड में भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ओके, तो इट्स बेटर दैट वी डिक्लेयर इट आउटसाइड। और बुलियन कैसे हमने डिक्लेयर किया है, याद रखो कि बोर्ड डॉट लेंथ, बिकॉज इट्स नॉट अ स्क्वायर, राइट, तो बोर्ड डॉट लेंथ दोनों को नहीं आएगा। ओके, तो पहले वाले को बोर्ड डॉट लेंथ आएगा। ओके, यानी कि क्या, इसका टोटल ये जो कितने रोज है वो रोज आएंगे। उसके बाद कॉलम भी तो चाहिए अपने को, तो कॉलम के लिए 0th एलिमेंट को लेके उसकी लेंथ ले लो, तो दैट इज द कॉलम। ओके, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम। ओके, नाउ व्हाट, तो अभी मैंने जैसे बताया था, हर एक सेल के लिए अपने को DFS चलाना पड़ेगा, हर एक सेल के लिए। यानी कि क्या, ये क्या है बेसिकली लेंथ, मतलब कि ये ऐसे टोटल जाता है और उसके अंदर J जो है वो टोटल कॉलम जाता है। ओके, गॉट इट, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली क्या है, अपन ईच रो एंड ईच कॉलम में जाके अपन DFS रन कर रहे हैं। ओके, एंड एक भी अगर DFS अपना ट्रू आता है, मतलब कंप्लीट DFS ट्रू आता है, मतलब अपने को वर्ड मिल गया बेसिकली, तो अपन तुरंत रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर टोटली नहीं मिलता है तो अपन रिटर्न करते हैं फॉल्स लास्ट में, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम फॉर श्योर। ओके, तो ये सोल्यूशन, मुझे यही सोल्यूशन मिला है, हर जगह मैंने चेक किया तो भी। अगर आपको इसके अलावा और कुछ तो अच्छा सोल्यूशन मिलता है तो पिंग में इन द कॉमेंट्स, बट दिस इज़ वॉट आई फाउंड इज़ द मोस्ट अवेलेबल सोल्यूशन आई थिंक, बट इससे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तो मुझे मिला नहीं है। ओके, एनीवेज, सो लेट्स बिगिन विथ आवर DFS फंक्शन। तो ये बुलियन फंक्शन रहेगा जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो बेसिकली क्या है अभी मैं बताता हूँ। ये हमने एक इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है। ये इंडेक्स क्या है बेसिकली, तो इंडेक्स इज गोइंग टू ट्रैक आर दिस वर्ड। ओके, तो अभी अपन ने समझो ए पे है, तो ए की अपन ए चेक करेंगे बोर्ड पे, बी पे समझो, तो सिमिलरली लाइक दैट। ओके, तो इसका इंडेक्स ये ट्रैक करेगा। एंड इंडेक्स अभी, हाँ, तो अपना बेस केस क्या है, बेस केस क्या रहने वाला है, तो इंडेक्स
इक्वल टू वर्ड लेंथ। अभी मुझे बताओ, अपन चेक करते करते आएंगे, ठीक है। ए को हमने चेक किया है, समझो मिल गया, बी को चेक किया, सी ई भी मिल गया और डी भी मिल गया, समझो। तो डी मिलने के बाद इसका इंडेक्स क्या रहेगा, इसका इंडेक्स रहेगा 0 1 2 3 4 5 5, राइट। तो 5 के बाद अपन अगर देखेंगे 5 के बाद नेक्स्ट वाला इंडेक्स क्या आएगा, 6 आएगा। और जैसे ही 6 आता है तो अपन समझ जाएंगे कि ये अपना वर्ड जो है वो मिल चुका है, ओके। एंड देन वी रिटर्न ट्रू, ओके। एल्स नाउ व्हाट वी डू इज, अगर वैसे नहीं है तो लेट्स मूव अहेड, ओके। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या होने वाला है, तो मैंने क्या बताया था आपको, डीएफएस में अपन क्या करने वाले हैं, चारों दिशाओं में अपन जाने वाले हैं, ओके। आप राइट लेफ्ट एंड डाउन, ठीक है, चारों दिशा में अपन जाने वाला है। तो अपन चारों दिशा अगर यहाँ पे चेक करना है तो हाँ, सबसे पहला चीज़ अभी अपन समझो ए पे, तो ए पे तो लेफ्ट पे जाने पे क्या आएगा और ऊपर जाने पे क्या आएगा, दोनों पर जाने पे एक्सेप्शन आएगा, राइट, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो अपने को क्या करने का है, ये आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन पहले चेक करके लेने का है कि भाई ये जो है इट शुड, रो शुड नॉट बी लेस देन 0, रो शुड नॉट बी लेस देन मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए, या फिर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 0, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, या फिर रो शुड नॉट बी एक्सीडिंग, क्या कहते हैं इसको, रो शुड नॉट बी एक्सीडिंग दिस पार्ट, यानी कि क्या है इसका लेंथ, और कॉलम शुड ऑल्सो नॉट बी एक्सीडिंग दिस पार्ट, ओके, यहाँ पे, ओके। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। तो ये चारों कंडीशंस हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। बोर्ड डॉट लेंथ से रो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कॉलम भी सिमिलरली वैसे ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। और वैसे अगर है तो अपन डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ओके। यहाँ देखो डायरेक्टली अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे अगर ऐसा कुछ है तो। एल्स उसके बाद अपन और कंडीशन चेक करेंगे, क्या है वो, कि विजिटेड ऑलरेडी रहा। अगर अपन समझो ए से होके अपन बी पे आ चुके हैं और बी से अपने को अपन समझो फिर से अपन चारों दिशा में जाएंगे, राइट। तो जब ए पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो डायरेक्टली इसको फॉल्स रिटर्न कर दो, ओके। सो दैट इज़ दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट थिंग इज, अगर वर्ड डॉट कैरेक्टर एट, यानी कि कैरेक्टर एट इंडेक्स जो है, अगर इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू बोर्ड डॉट आर सी, मतलब क्या है, अभी अपना समझो ये सेल है, तो ये सेल और इसकी इंडेक्स नंबर 2 है समझो, तो इंडेक्स नंबर 2 के पे क्या है, बी है। अगर समझो ये वर्ड अभी सिमिलर है तो दैट्स फाइन, वो आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं है, अगर यही सही सेम नहीं है, मतलब ए के बाद बी नहीं है, यहाँ पे समझो सी होता था तो अपन बी पे आते थे, तो ये वाला वर्ड तो नॉट सिमिलर है, राइट, तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा वो, ओके। ओके, ये सब हो गया, समझो अभी सेम है, ओके। अभी समझो अपन ए पे है, ओके, करंटली वी आर एट ए एंड वी हैव सक्सेसफुली पास्ट ऑल दिस कंडीशंस, मतलब इसमें से एक भी ट्रू नहीं है फॉल्स होने के लिए। तो बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी प्रोसीडिंग विद विजिटेड नोड। तो अभी ए पे अपन ने विजिट किया है और वो सब सही है, सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये मैचिंग भी है इंडेक्स पे, मतलब ये नंबर अपने वर्ड में भी प्रेजेंट है उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो अपन विजिटेड ट्रू कर देंगे इसको। एंड अपन क्या करेंगे, इसके बाद इसके चारों दिशाओं में अपन जाएंगे, राइट। इसके यहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, राइट पे जाएंगे और नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो फाउंड में क्या है, बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसमें से एक भी अगर ट्रू रहा, राइट, मतलब अपन क्या करेंगे, अभी अपने को, अभी समझो ए तो मिल गया अपने को, राइट, ए तो मिल गया। अब इंडेक्स प्लस प्लस करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बी फाइंड करना अपने को, तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्स +1 करेंगे, ओके। और वो पास करेंगे अपन डीएफएस को, और कहाँ कहाँ पास करेंगे, सेम कंडीशन जो अपन ने बात करी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि क्या, R-1, ठीक है, R+1, ओके, एंड देन कॉलम -1, कॉलम +1, ठीक है। सो दोज आर द कंडीशंस दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉर। एंड ओके, उसके बाद क्या करना है, एंड ये सब अपना एक बार हो गया तो अपन ने चेक कर लिया कि अगर फाउंड है या नहीं है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद विजिटेड इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा, ओके। विजिटेड इक्वल टू फॉल्स क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैक ट्रैकिंग करने वाले हैं, राइट। अपन एक बार समझो ए से अपन होके गए तो अपन ने विजिटेड कर दिया, अगली बार जब अपन बी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ बोल रहा हूँ मैं, ये वाले इसमें बी से जब स्टार्ट करेंगे तब अपने को ए ऑलरेडी विजिटेड दिखाएगा, विच इज़ व्हाट वी डोंट वांट, ओके। दिस इज अ बैक ट्रैकिंग सोल्यूशन एंड दिस इज अ ग्रीडी मेथड, राइट। तो अपने को बी से ऐसे स्टार्ट करना है जैसे अपन पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये सारे अनविजिटेड होने चाहिए, दैट इज द रीजन वी पुट इट एज फॉल्स अगेन। एंड फाइनली व्हाट वी रिटर्न इज फाउंड, अगर अपने को फाउंड है या नॉट फाउंड है, अगर फाउंड नहीं है, इनमें से एक भी फाउंड नहीं है, तो अपन सीधे सीधे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे एक भी अपने को ट्रू मिल गया तो अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ओके। So that is it for this solution. If you want you can view this video from NeetCode. तो अगर आपको solution नहीं समझ आए तो ये एक बार देख लो और फिर से ये solution देख लो and you'll be able to understand this. So yeah, that's it for this video. Thanks for watching.